सीडीएस जनरल विपिन रावत उनकी धर्मपत्नी को कुछ समय पहले जो है वो उनकी दोनों सपुत्रियों ने मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। और इस तरह से आज उनकी अंतिम यात्रा निकली थी कि पूरा देश था वो स्तब्ध था, मौन था और रोंगटे खड़े हो गए थे उनकी अंतिम विदाई देखते हुए। सेना ने 17 तोपों की सलामी दी जब उनकी दोनों जो सुपुत्रियां हैं उनको मुखाग्नि दे रही थी, और सबने भावभीनी श्रद्धांजलि आंखों में नम आंखों के साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत को जो है वो आखिरी विदाई दी। और एक ही अर्थी पर दोनों के शवों का अंतिम संस्कार हुआ। पूरे देश में आज भी जो है लगातार अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इस समय क्षत्रिय संसद के जो तमाम लोग हैं जम्मू में, यहाँ पर उनके लोग मोमबत्तियाँ जलाकर और फूल अर्पित करके अपनी ओर से सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इस समय प्रकाश जलाकर उनके नाम की एक मोमबत्ती जलाकर उनके अमर होने की और अमर रहने की और साफ तौर पर उनकी वीर गति, जैसे वीर गति हुई है, जो उन्होंने वीरता दिखाई है, उनके शौर्य को याद करते हुए जो आखिरी सलाम है वो उनको दे रहे हैं। और एक ये भी संदेश है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत जैसे योद्धा जो हैं उनको कभी भुलाए नहीं जा सकता। वो हर भारतीय के दिल में हमेशा अमर रहेंगे, उनकी यादें ताज़ी रहेंगी। और जिस तरह से उन्होंने तीनों सेनाओं को सशक्त करने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए जो अपने प्रयास किए सीडीएस पद पर रहते हुए, और जिस तरह पे भारत ने लगातार कई सारे बड़े सौदे किए, डिफेंस डीलें की, और नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का जो बदला हुआ स्वरूप वो 2020 के बाद जहां देखने को मिला, कहीं ना कहीं एक वो रास्ता छोड़ गए हैं। और आने वाले जो भी व्यक्ति सीडीएस बनेंगे उनको एक मार्गदर्शन दे गए हैं कि इस राह पे आपने चलना है, जिससे हमारी तीनों सेनाएं जो हैं वो मजबूत रहेंगी और आपस में बेहतर तालमेल रहेगा। भारत के साथ तमाम जितने भी देश थे उनके बड़े सैन्य अधिकारी लास्ट राइट्स के लिए दिल्ली पहुंचे और पूरे सैन्य सम्मान के साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत को जो है वो उनको आखिरी वक्त में क्रिमेशन उनका सुपुत्रियों ने किया, जहां पर हर तरह से जो लोग थे, हर किस्म के, चाहे वो आम जनता हो, आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, उनके तमाम बड़े ऑफिसर और रक्षा मंत्री खुद पूरे दिन वहां पर रहे। और साफ तौर पर जब उनका जो शव यात्रा है वो निकाली जा रही थी, जिस तरह से तिरंगे लेकर लोग चल रहे थे, साफ तौर पर एक संदेश है कि अपने वीर को देश जो है वो शत शत नमन करता है, उनकी वीरता को हमेशा याद करता रहेगा। यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। ऐसी विदाई 17 तोपों की सलामी दी गई और शायद हर कोई चाहेगा कि हमें भी अंतिम समय में इस तरह की विदाई दें जो कि जनरल विपिन रावत को मिली है। लेकिन वो हीरा थे देश के, ऐसे सपूत थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि कभी भुलाए नहीं जाने वाले हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान के लिए जो ये वाक़या हुआ है ये बहुत ही दर्द भरा वाक़या है और पूरा हिंदुस्तान आज स्तब्ध है इस मामले में। हम क्षत्रिय सांसद के माध्यम से उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे तमाम जो क्षत्रिय संसद के जो मेंबर हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से हम जनरल विपिन रावत जी को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके साथ तमाम जो लोग जितने भी जो उनके साथ सैनिक जो थे, उनकी मिसेस थी उनके साथ में, उन सबको हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि है। आज हिंदुस्तान के इतिहास में मैं समझता हूँ ये एक काला दिवस के रूप में याद रखा जाएगा। अब क्योंकि इस तरीके का वाक़या जो है, इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरीके का वाक़या जब हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक चिंतनीय विषय भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी शख्सियतों का वजूद में आना और ऐसे लोग हिंदुस्तान को मिल पाने, ये कठिन से ऐसे लोग मिल पाते हैं। और ऐसे लोगों का ऐसे समय पर जाना जब हिंदुस्तान तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है। आज हमारे साथ जितनी भी हमारी ताकतें हैं, हमारे जो दुश्मन जो हैं, पड़ोसी देश जो हैं, मैं समझता हूं कि वो तमाम लोग इस पर आंखें गड़ाए हुए बैठे हुए थे। वो देख रहे थे कि हिंदुस्तान का जो बदला हुआ स्वरूप जो है आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं ऐसे शूरवीर योद्धाओं की बदौलत ही ये चीज़ें जो है ये वजूद में आ सकी थी।
ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं, हालांकि हम लोगों को ये कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में एक टीस सी उभरती है कि ऐसा क्या सबब बना कि कुछ दिनों पहले ताइवान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो था उसकी मृत्यु हो जाती है किसी क्रैश में, और उसी तर्ज पर हिंदुस्तान के एक शूरवीर योद्धा की भी मृत्यु जो है उसी तर्ज पर होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं विदेशी ताकतें इनके पीछे कोई काम तो नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है हम लोग एक दिशा में चले जा रहे हैं लेकिन लोगों को हमारी तरक्की उन्नति जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। और ये आप सभी पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान जो है आज की डेट में एक बहुत ही अलग स्वरूप में पूरे दुनिया में सामने आ रहा है। और वो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका आईटी में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखें, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो है बहुत बखूबी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन ऐसे जो धक्के लगते हैं इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारी जो हमारी तरक्की है, हमारी उन्नति है, उसमें कहीं ना कहीं धक्का लगता है। तो आज के इस दिन में हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को उनको स्वर्ग में स्थान मिले, उनके परिवार को ये इतना बड़ा जो धक्का लगा है उसको सहन करने की उनको शक्ति मिले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा एक आघात है उनके परिवार के ऊपर भी, क्योंकि ऐसा असामयिक किसी की मृत्यु होनी, और ख़ास तौर पर जब किसी को ऐसा मन में भी ख्याल नहीं आ रहा था कि इस तरीके की कोई वाक़या बन सकता है, तो ऐसे हालात में उनका चले जाना अब पूरे हिंदुस्तान को ऐसे, मैं समझता हूँ आज आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में, और आज जिस तरीके से उनका जो अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाया गया तो दिल्ली में भी जो हालात जो थे वो भी मैं समझता हूँ बेकाबू हालात थे। तो ऐसे समय उनका जाना जो है हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी, हम लोग मुसीबत में भी हैं, हमें इस चीज़ का अफसोस भी है, हमें धक्का भी लगा है, और हम इससे कैसे उभर पाएंगे, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है। साफ तौर पर हर किसी की आंखें नम थी, चाहे वो अपने घरों पे टीवी स्क्रीन्स पर वो आखिरी क्षण देख रहे थे, जिस तरह से जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी धर्मपत्नी मधुलिका रावत को जो है अंतिम विदाई दी गई, और सबकी आंखें नम थी और रोंगटे खड़े होने वाले, जिस तरह से 17 तोपों की सलामी दी गई, और हर कोई, और जिस तरह से उनकी बेटियों ने ये पूरा उनका लास्ट राइट्स जो किए, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनल पल थे। और यकीनन बहुत सारे लोगों के मन में ये ज़रूर ये शंका है और ये सवाल भी उठ रहा है कि कैसे एक उस चॉपर में जो कि ऑल वेदर कंडीशन में फ्लाई कर सकता था और बहुत ही मजबूत और बहुत अपग्रेडेड वो मशीन थी, साफ तौर पर वीवीआईपी चॉपर जो मी-17 V5 जो चॉपर था, जिसका इस्तेमाल लगातार भारतीय वायुसेना वीवीआईपी इसको लाने ले जाने में करती है, खुद प्रधानमंत्री भी इसी तरह के चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे फॉग के बीच में क्रैश हो गया, और जब वो सुलूर से वेलिंगटन जो इंस्टीट्यूट था वहाँ तक उसने जाना था और महज कुछ मिनट की उसने डिस्टेंस को जो फासले को तय करना था, तो अपने लैंडिंग स्पॉट से कुछ ही समय पहले वो क्रैश हो गया। ये यकीनन जांच का विषय है, उस पर एयरफोर्स ने जांच बिठाई भी हुई है, लेकिन अपने वीर सपूत और ऐसे अपने होनहार अफसर को खोने का पूरे देश को दुख है, हर किसी आंखें नम है। और चिंता यही है कि जो CDS के पद पर रहते हुए जनरल विपिन रावत ने जो काम किए, क्या वो आगे आने वाले जो भी CDS होंगे वो उसको उसी नक्शे कदम पर चलते हुए पूरा करेंगे, क्योंकि देश जिस तरह से एक और चीन से खतरे में है, वहीं पाकिस्तान लगातार बॉर्डर्स पर और भारत के अंदर भी आतंकी भेजकर भारत में जो माहौल ख़राब करने की, आतंकवाद फैलाने की लगातार कोशिशें करता है, और कई सारे जो पड़ोसी हैं वो भी कहीं ना कहीं भारत में माहौल ख़राब करने की स्थिति में रहते हैं। तो साफ तौर पर भारत के बड़े सैन्य अधिकारी के जाने से हर कोई गम में है और दुख में भी है। बुर्जुल शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।